नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर कहानी में। आज की कहानी है अंश की, जो एक यूट्यूबर है और डरावनी जगहों की सच्चाई जानने का जुनून रखता है। तो चलिए सीधा अंश की नजरों से सुनते हैं ये खौफनाक और रहस्यमय कहानी। तन्हाई की चीख। रात का सन्नाटा ऐसा था कि जैसे समय भी थम गया हो। दूर खड़ा बूढ़ा पीपल का पेड़ हवा के साथ कराहता हुआ ऐसा लग रहा था मानो सदियों पुराना दर्द उसकी शाखाओं में आज भी बसा हो। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ को हाथ भी न सूझे। मगर इस अंधेरे से भी ज्यादा डरावनी थी वो रहस्यमयी फुसफुसाहट जो हवा में घुली हुई थी। अंश एक यूट्यूबर जिसने डरावनी कहानियों में दिलचस्पी के चलते खुद को इस रहस्य से जोड़ लिया था। अपने 3 दोस्तों रिया, वरुण और सिद्धार्थ के साथ भारत के सबसे खौफनाक किले भानगढ़ की हकीकत जानने आया था। वे सब हंसी मजाक करते हुए किले के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वह पुराना टूटा फूटा दरवाजा पार किया, अचानक हवाओं का रुख बदल गया। हवा इतनी ठंडी थी कि उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यहाँ की फिजा कुछ अजीब सी लग रही है, रिया ने कांपती आवाज में कहा। अंश ने उसकी बात को हल्के में लिया, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। अनहोनी की शुरुआत। रात के ठीक 12 बजे पूरा किला अचानक जैसे जाग उठा। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सदियों बाद उन्हें छू लिया हो। क्या ये आवाज सच में आ रही है? सिद्धार्थ ने घबराहट से पूछा। तभी रिया ने चीख मार दी, अंश, मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। सबने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी परछाई, ठंडी और डरावनी। फिर दीवार पर कुछ उभर आया, खून के निशान। ये मजाक नहीं है, हम यहाँ से अभी निकलते हैं, वरुण ने कहा। लेकिन भागने से पहले ही एक दर्दनाक कराह पूरे किले में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी की आत्मा सदियों से छटपटा रही हो। वो दर्द जो कभी मिटा नहीं। अंश को वो भयानक कहानी याद आ गई जो उसने भानगढ़ किले के बारे में पढ़ी थी। एक समय था जब इस किले में रत्नावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, मगर उसकी खूबसूरती ही उसकी बदनसीबी बन गई। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा उसकी खूबसूरती पर इस कदर मोहित हो गया कि उसे पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने रत्नावती को वश में करने के लिए एक जादुई इत्र तैयार किया, मगर रत्नावती उसकी चालाकी को समझ गई और वह जादुई इत्र उल्टा तांत्रिक पर ही फेंक दिया। तांत्रिक की मौत हो गई, लेकिन मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दे दिया। ये किला कभी आबाद नहीं होगा। जो भी यहाँ रात बिताएगा वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। अंश की सोच टूटी जब उसने रिया को अजीब हरकतें करते देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना, इस दरवाजे को मत खोलो। रिया की आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी। अविश्वसनीय रहस्य का खुलासा। अंश और उसके दोस्त पूरी तरह से डर के साए में जकड़ चुके थे। रिया की आंखें अब गहरी काली हो चुकी थी और उसके मुंह से किसी और की आवाज निकल रही थी। अचानक किले की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे। ये कोई साधारण निशान नहीं थे, ये किसी प्राचीन मंत्र का प्रतीक लग रहे थे। ये वही जगह है जहां तांत्रिक की आत्मा को बांधा गया था। अंश की आवाज में डर साफ झलक रहा था। अंश ने कांपते हुए वो जंजीर उठाने की कोशिश की जो जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, रिया की एक दर्दनाक चीख पूरे किले में गूंज उठी। तुमने उसे जगा दिया, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किले की दीवारें फिर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद किला भी अब जाग चुका हो। अधूरा रहस्य। अंश ने जब पीछे मुड़कर देखा, रिया गायब थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, सन्नाटा जो अब मौत से भी ज्यादा डरावना था। रिया, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा में एक ठंडी सरसराहट। फिर दीवार पर एक डरावना संदेश उभर आया, अगर उसे पाना चाहते हो तो अगली रात वापस आना। अंश की आंखों में डर और दर्द का मिला जुला भाव था। क्या रिया अब भी जीवित थी या फिर वो किसी ऐसी जगह कैद हो चुकी थी जहां से वापसी नामुमकिन थी? लेकिन एक बात साफ थी, ये किला अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये एक जिंदा जागता हुआ खौफ था। और अंश ने अनजाने में इसका दरवाजा खोल दिया था। अधूरा दरवाजा फिर खुला। अंश के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। दीवार पर उभरा हुआ डरावना संदेश, अगर उसे पाना चाहते हो तो अगली रात वापस आना। उसकी रूह तक को कंपा गया। रिया गायब हो चुकी थी। सिद्धार्थ और वरुण भी सन्न थे, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हमें वापस जाना होगा, अंश ने खुद को संभालते हुए कहा। तुम पागल हो गए हो? वो किला हमें मार डालेगा, सिद्धार्थ ने डर के मारे चीखते हुए कहा। अगर हम नहीं गए तो रिया कभी वापस नहीं आएगी। अंश की आवाज में अब डर से ज्यादा इरादा झलक रहा था। अगली रात तीनों ने हिम्मत जुटाई और फिर से भानगढ़ के किले में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने वो पुराना दरवाजा पार किया, हवाओं में फिर से वही ठंडक भर गई। किले की गहराइयों में छुपा रहस्य। किला अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। दीवारों पर वो अजीब निशान अब और भी गहरे हो चुके थे। अंश ने रिया की तलाश में किले के हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया। तभी दीवारों से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। तुम वापस आ गए, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अचानक जमीन फटने लगी और उनके सामने एक गुप्त खाना खुल गया। वो तीनों किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे में उतर गए। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा
कि वहां एक पुरानी जंजीर पड़ी थी जिस पर किसी प्राचीन मंत्र के चिन्ह खुदे थे। चारों तरफ जले हुए दियों की रोशनी में दीवारों पर खून के निशान साफ नजर आ रहे थे। ये वही जगह है जहां तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की आत्मा को कैद किया गया था, अंश ने फुसफुसाकर कहा। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, अंश बचाओ मुझे। ये रिया की अवश्राप की चपेट में। आवाज गुफा की गहराइयों से आ रही थी। अंश दौड़ते हुए उस ओर बढ़ा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। रिया हवा में झूल रही थी और उसके चारों ओर काली परछाइयां मंडरा रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और शरीर पर अजीब निशान उभर आए थे। तुमने उसे जगा दिया है, अब तुम्हारी आत्माएं इस किले में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। तभी तांत्रिक की आत्मा खुद उनके सामने प्रकट हुई। उसकी छाया इतनी भयावह थी कि देखते ही शरीर ठंडा पड़ जाए। मैंने सदियों से इस पल का इंतजार किया है, अब कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक ने अपनी काली शक्ति से चारों ओर आग की लपटें फैला दी। अंतिम लड़ाई, जीवन या मृत्यु। अंश ने रिया को बचाने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। उसे याद आया कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा था, श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, उस आत्मा के अंतिम अवशेषों को नष्ट करना। वरुण, सिद्धार्थ, उस जंजीर को ढूंढो और तोड़ दो। दोनों दौड़ पड़े जबकि अंश ने रिया को पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश की। रिया, मुझे सुनो, तुम ये लड़ाई जीत सकती हो, तुम इससे ज्यादा मजबूत हो। रिया की आंखों में अचानक एक चमक आई। वो कांपती हुई बोली, अंश मुझे छोड़ो मत। तभी वरुण ने जंजीर को ढूंढ लिया और सिद्धार्थ ने पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया।